जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र जो 2018 तक बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन कांग्रेस ने यहां से ओबीसी को टिकट देकर माहौल बदल दिया था। पिछले वर्ष जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को जब इलेक्शन फाइट करवाया, तो ये स्वाभाविक सी बात होगी कि जोधपुर शहर की 3 सीट हैं और 3 सीट के अंदर में 2 सीट को अगर उन्होंने ओबीसी पे कर दिया तो नेचुरली जनरल लोगों का हित पे ये कुठाराघात हुआ। तो ये सबसे बड़ा विषय मैं समझ सकता हूँ कि जनरल लोगों को एक दर्द सा है जो आगामी चुनाव में शायद उभर के सामने आएगा। अब तक की फेहरिस्त में यहां से जीतने वालों में 1985 में कांग्रेस के अहमद बख्श सिंधी, 1990 में बीजेपी के नीरजमल सिंघवी, 1993 में बीजेपी की सूर्यकांता व्यास, 1998 में कांग्रेस के जुगल काबरा, 2003 में बीजेपी की सूर्यकांता व्यास, 2008 और 13 में बीजेपी के कैलाश भंसाली और फिर 2018 में कांग्रेस की मनीषा परमार जीती। जोधपुर शहर एक ऐसी जगह है जहां पे ब्राह्मण, जहां पे महाजन, राजपूत या अदर जनरल कैटेगरी की जितने भी कम्युनिटीज आती है, उनका मारवाड़ अंचल से लेकर राजस्थान लेवल तक जो है उनका वर्चस्व तो अपन कह ही सकते हैं। आज जोधपुर से अगर किसी कैंडिडेट को विजयश्री मिलती है तो उसका असर दूसरी सीटों पे भी मिलता है। और ये बात सत्य है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर हर वर्ग ये देखता है कि हमारा प्रतिनिधित्व राजस्थान में किस किस जगह किस पार्टी ने किया है, और उस जगह पे उस पार्टी के हिसाब से उसका रेस्पॉन्स भी आता है। जातिगत संख्या बल की बात करें तो यहां कुल मतदाता 2,10,000 है, जिसमें वैश्य 20,000, ब्राह्मण 22,000, रावणा राजपूत 28,000, मुस्लिम 35,000, जाट, गुर्जर, कुमार ये तकरीबन 25,000 और SC/ST 20,000 की संख्या में है। इस बार क्या होने वाला है, सीधे इसी बात पर आते हैं। पिछले चुनाव में अशोक गहलोत ने यहां रावणा राजपूतों की संख्या बल पर पासा खेला। नतीजा मनीषा परमार के रूप में कांग्रेस को विधायक मिल गया, लेकिन इस बार यहां की हवा बदली हुई है। कांग्रेस की विधायक राजधानी वाले रसूख की राजनीति में डूबी रही और माहौल बदलता रहा। ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण, बनिया, सोनार, ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा है सिटी में। तो अगर यहाँ से अगर बीजेपी एक फीमेल को आगे लाती है या महिलाओं को चांस देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा होगा, आरक्षण के लिए भी अच्छा होगा, महिलाओं को एक सपोर्ट भी मिलेगा। महिलाएं जो एक्चुअल में कैपेबल है, बहुत चीजें कर सकती है, तो उनको मुझे लगता है कि बीजेपी को चांस देना चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार बदलेगी, उम्मीद कम है, लेकिन मौजूदा MLA ज्यादा असरदार भी नहीं है। एक बार फिर यहां ब्राह्मण मुखर हो रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदार ज्यादा है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का है और बगावती तेवर भी काफी तल्ख है। देखते हैं क्या कांग्रेस हाथ की सफाई दिखाने में सफल होता है या भाजपा का भगवा यहां क्रांति ला देता है। NBN हिंदी के लिए सुनील दत्त और विक्रम दत्त की रिपोर्ट।